हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है निम्न के मान निकालिए, यानी कि हमें साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान निकालना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। और वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी कि हमने लास्ट वाले वीडियो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड की थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक और कोसेक के लिए। अगर आपको ये वैल्यू समझनी है तो हमारा लास्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ऐसे ही अगर मैं कोस 30 की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2। ऐसे ही जब आप साइन 30 की वैल्यू देखेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इन चारों वैल्यूज को आप इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिए तो आपको इसका मान मिल जाएगा। देखो कैसे पुट करोगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, यही दे रखा है। वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 का मान कितना दे रखा है, √3/2 गुणा कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2। कैलकुलेट कर दो। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से कितना मिलेगा, 3। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 बन जाएगा। 1 को 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 1, और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 4। जब नीचे एक जैसी संख्याएं होती हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। इसका मतलब 3 + 1, ऊपर बन जाएगा 4 और नीचे भी 4। जब दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan 45 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। ऐसे ही कोस 30 की जो वैल्यू निकल करके आएगी √3/2, और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2। इन सारी वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। 2 ऐसे कैसे, tan स्क्वायर 45, चूंकि हम जानते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। इसका मतलब यहाँ पे 1 का क्या होने वाला है, स्क्वायर। ऐसे ही कोस स्क्वायर 30, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, कोस 30 की कितनी दे रखी है, √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि √3/2 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू भी कितनी है, √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग। आ जाओ। 2 ऐसे कैसे, 1 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, प्लस √3 का जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना मिलेगा, 3। ऐसे ही नीचे जब 2 का वर्ग करोगे तो नीचे कितना बन जाएगा, 4। ऐसे ही 3 का वर्ग करने पर कितना मिल जाएगा, 3, और 2 का वर्ग करने पर कितना, 4। 3/4 ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब 2 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। तीसरे क्वेश्चन में हमें cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ऐसे ही sec 30 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2/√3, और cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप टेबल से इनको लिख सकते हैं, ताकि हमें आसानी रहे कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। इन वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिए। 1/√2 ऐसे कैसे, sec 30 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/√2 ऐसे कैसे, इस वाले साइन को मैं भाग मान लूंगा, भाग ही एक्चुअल में, लेकिन मैंने इस वाले साइन को इस वाले साइन में लिख दिया। नीचे देखो क्या दे रखा है, 2/√3, और प्लस में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लूं, यहाँ पे नीचे क्या मान लूंगा, 1। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 ऐसे कैसे, ये भाग वाला साइन। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम, √3, और ऊपर बन जाएगा 2 + 2√3। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 1/√2 ऐसे कैसे, भाग वाले साइन को जब आप गुणा में चेंज करोगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ भाग जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी,
नीचे चेंज कर दो। इसका मतलब √3 कहाँ भाग गया? ऊपर। और ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? 2 + 2√3। √3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा √3। ऐसे ही जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3। √3 ऐसे कैसे? √2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 2√2। ऐसे ही √2 को जब आप 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 2√6। आगे देखो √3 फिर से ऐसे कैसे? यहाँ पे आप देखोगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन आ जाएगा तो मैं इसको कहाँ निकाल लूंगा? बाहर निकाल लूंगा। ये लो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2 + √6। आप इसको आंसर लिख सकते हो, लेकिन इस प्रश्नावली के अंदर जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा कि नीचे हमें रूट वाली संख्या नहीं रखनी है, और जब रूट वाली संख्या को हटाना पड़ेगा तो याद रखिएगा कि हर का हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण करने के लिए हमें सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन याद रखिएगा अगर साइन प्लस का दे रखा है तो हमें साइन क्या रखना है? माइनस। और अगर साइन माइनस दे रखा है तो साइन क्या रखना है? प्लस रखना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा √2 - √6 से, ऐसे ही √2 - √6 से। अगर आप इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आंसर बच जाएगा? 1। यानी कि टोटल आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब √3 इस पूरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ऐसे कैसे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 - √6। ऐसे ही नीचे होगा 2 ऐसे कैसे? a + b और a - b। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? a + b और a - b को मैं लिख सकता हूँ a² - b²। याद रखिएगा a + b और a - b का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a² - b²। यानी कि मैं इसको क्या मान लूंगा? a और ये b। ऐसे ही ये a और ये b। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। √3 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बन जाएगा √6, और √3 जब √6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा रूट का 18। नीचे क्या बनेगा? 2 ऐसे कैसे? √2 का जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना? 2 माइनस √6 का जब आप वर्ग करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 6, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितनी वैल्यू बचेगी? 6 बचेगी। √6 - √18 ऐसे कैसे? और नीचे बच जाएगा 2, और 2 में से माइनस का 6, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4, और साइन किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का। इसका मतलब माइनस कितने बच जाएंगे? 4। आगे देखो √6 - √18 डिवाइड बाई, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? माइनस का 8। इस वाली वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो √18 - √6 डिवाइड बाई 8। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे √18 को सोल्व करना है तो सबसे पहले जब आप 18 के गुणनखंड करोगे तो यहाँ से इसके गुणनखंड मिलेंगे 2 × 3 × 3। लेकिन जब आप 18 का वर्गमूल निकालते हो तो याद रखना जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर फंसा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब 2 × 3 × 3 इसका पेयर बन गया तो ये कहाँ आ जाएगा? रूट के बाहर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3√2 माइनस √6 ऐसे कैसे, और 8 ऐसे कैसे। चौथे क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 + cos 60 + cot 45। और हम जानते हैं sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की जो वैल्यू होगी वो 1, ऐसे ही cosec 60 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई √3, sec 30 की जो वैल्यू होगी 2 डिवाइड बाई √3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की जो वैल्यू होगी 1। इन सारी वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। sin 30 का मान कितना दे रखा है? 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का जो मान दे रखा है 2 डिवाइड बाई √3। ऐसे ही sec 30 की वैल्यू वहां से 2 डिवाइड बाई √3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√3, और यहाँ से बन जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। ऐसे ही जब आप नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2√3, और यहाँ से बन जाएगा 4
प्लस √3 प्लस 2√3। ये वाली संख्या को जब मैं सोल्व करूंगा √3 प्लस 2√3 टोटल कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4 ऐसे कैसे 2 डिवाइड बाई √3। मैंने इस वाले साइन को इसमें चेंज कर लिया भाग वाले में और आगे देखो 4 ऐसे कैसे प्लस √3 और 2√3 टोटल कितने हो जाएंगे 3√3 और नीचे वाली संख्या दे रखी है 2√3। 3√3 माइनस 4 ऐसे कैसे डिवाइड बाई 2√3 ऐसे कैसे। अब अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो भाग वाले साइन को किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा गुणा वाले साइन में, और जैसे ही भाग वाले साइन को आप गुणा में चेंज करोगे तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या नीचे जो होगी ऊपर भाग जाएगी और ऊपर वाली नीचे। इसका मतलब 2√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3√3। 2√3 से 2√3 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√3। यहाँ पे आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो क्योंकि हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो नीचे हमें रूट वाली संख्या नहीं रखनी है और रूट वाली संख्या को हटाने के लिए परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें सेम वाली संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर साइन प्लस का है तो साइन कौन सा लगाना है माइनस का, और अगर साइन माइनस का दे रखा है तो फिर साइन किसका लगाना है प्लस का। इसका मतलब इसको ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा 4 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3√3, क्योंकि जब आप दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से बचेगा 1 और ओवरऑल इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3√3 माइनस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3√3। ऐसे ही नीचे 4 प्लस 3√3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3√3। जब आप दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 12√3 माइनस 9 गुणा 3 माइनस 16 प्लस 12√3। और नीचे वाली संख्या को यानी कि नीचे वाले ब्रैकेट को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको a प्लस बी और a माइनस बी कुछ नजर आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको क्या मान लूंगा a और ये हो जाएगा b, ऐसे ये a और ये b। इसका मतलब हमें फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो 4 का होल स्क्वायर माइनस और b क्या दे रखा है 3√3 का होल स्क्वायर। आगे देखो 12√3 और 12√3 टोटल कितने हो जाएंगे 24√3। ऐसे ही 27 माइनस 16, क्योंकि 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27 और यहाँ पे कितना दे रखा है 16, और दोनों संख्याएं किस में है माइनस में। इसका मतलब दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और 27 और 16 कितने हो जाएंगे 43। 4 का जब आप वर्क करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 16 माइनस 3√3 का वर्क करने पर 3 का जब आप वर्क करोगे तो यहाँ से मिलेगा 9, √3 का जब आप वर्क करोगे तो 3। इसका मतलब ओवरऑल जब इसका आंसर आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 24√3 ऐसे कैसे माइनस 43 ऐसे कैसे, और 16 में से जब 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11। लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 27, और इससे पहले किसका साइन दे रखा है माइनस का। इसका मतलब आंसर में भी किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। इस वाली वैल्यू को आप ये भी लिख सकते हो 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11, दोनों एक ही बात। पांचवें क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। चूंकि हमें पता है कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2, ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई √3, tan 45 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। इन सारी वैल्यूज को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। ठीक है, इसका मतलब कोस 60 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1/2, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना है स्क्वायर। इसका मतलब 5 ऐसे कैसे गुणा कोस 60 की वैल्यू 1/2 और इसका हमें क्या करना है वर्ग करना है, प्लस 4 ऐसे कैसे सेक 30 की वैल्यू दे रखी है 2/√3, यानी कि इसका भी क्या करना है वर्ग करना है, माइनस tan 45 की जो वैल्यू है कितनी है 1, और 1 का भी क्या करना है वर्ग करना है, डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, 1/2 का वर्ग, ऐसे ही प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 डिवाइड बाई 2, और इसका भी हमें क्या करना है वर्ग करना है। आगे देखो 5 ऐसे कैसे, 1 का जब मैं वर्क करूंगा तो कितना आएगा 1, और 2 का वर्क करने पर कितना बन जाएगा 4, यानी कि यहाँ से मिलेगा हमें 1/4 प्लस
4 ऐसे कैसे, 2 का जब आप वर्क करोगे तो बन जाएगा 4 और √3 का वर्क करने पर आपको मिलेगा 3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4/3 और माइनस 1 का वर्क करने पर कितना आएगा, 1। आगे देखो 1/2 का जब आप वर्क करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/4 और ऐसे ही जब √3/2 का वर्क करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/4। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 और नीचे आपको मिल जाएगा 1/4 प्लस 3/4। जब आप ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 12 और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 15 प्लस 64 माइनस 12। इस वाले साइन को मैं डिवाइड में चेंज कर लूंगा और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 4। जब नीचे दोनों संख्याएं सेम होती हैं तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे बन जाएगा 1 + 3। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगी और यहाँ से आपको मिलेगा 79 माइनस 12 ऐसे कैसे, डिवाइड बाई 12 और भाग को जब आप गुणा में चेंज करोगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ भाग जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, नीचे। इसका मतलब 4 से 4 कट जाएगा और 79 में से जब 12 आप घटाओगे तो यहाँ से आपको बचेगा 67 और नीचे आ जाएगा 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।